हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। हम आज जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जिसका 2 दिन से जो है परफॉर्मेंस काफी ज्यादा खराब नजर आ रहा है। लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट कंपनी लगाई जा रही है, देख पा रहे हो आप। 5% का जो है यहाँ पे सर्किट लगाया गया है, तभी जो है यहाँ पे लोअर सर्किट के लोअर सर्किट लग रहे हैं। कंपनी को एसएम लिस्ट में डाला गया है। कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफी ज्यादा गिरे हैं जून क्वार्टर की अगर बात करें तो। इसमें क्या चीजें निकल के आ रही हैं, मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। आपका सारा डाउट क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा कि इसमें निवेश करना चाहिए अभी इस पोजीशन पे, या फिर जो लोग ऑलरेडी हाई पे लेकर बैठे हुए हैं। देख पा रहे हो 1 साल का ऑल टाइम हाई यहाँ पे 755 का है। काफी ज्यादा कंपनी रिसेंट में लाइमलाइट में आई, और आप देख पा रहे हो कि कंपनी हाल ही में बहुत ज्यादा भागी है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि हाई लेवल पे लेके रखे हैं तो क्या टेंशन वाली बात है, या फिर आप इसमें कंटिन्यू कर सकते हो, और या फिर जो लोग नए एंट्री लेना चाहते हो कौन से टाइम में एंट्री ले सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देख पा रहे हो 2018 में कंपनी लिस्ट हुई। कंसोलिडेशन फेज कंपनी में चला 2 साल का। फिर अचानक जो है जैसे ही मार्च में रैली आई आईटी की, इसने भी आईटी पकड़ा और काफी अच्छा तरीके से यहाँ पे रिटर्न कंपनी ने देके जाया। तो देख पा रहे हो 156% का रिटर्न यहाँ पे कंपनी ने दिया। ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे 755 का नजर आ रहा है। अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें, स्मॉल कैप कंपनी है, 4000 करोड़ की मार्केट कैप है। कंपनी जो है रिसेंट में बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है और कंपनी बहुत ज्यादा भागी। और कंपनी ने सेबी जो है इसमें बहुत सारा चीज देखा होगा, बहुत सारा पैरामीटर्स देखा होगा कि प्राइस वेरिएशन सही नहीं जा रहे हैं, या फिर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से यहाँ पे सही वे ट्रेडिंग नहीं हो रही है। ठीक है, तो कुछ चीजें जो है यहाँ पे रिटेल निवेशक को बचाने के लिए कंपनी को यहाँ पे डाल दिया एसएम लिस्ट में। ठीक है, तो एसएम लिस्ट में डालने के कारण जो है कंपनी में वॉल्यूम लॉस हुआ, और वॉल्यूम लॉस होने के कारण कंपनी गिरना चालू की। तो देखते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ पैरामीटर्स, ठीक है, जो आपको बताएंगे कि कंपनी में क्या निवेश करना सही है या फिर गलत। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट्स आए। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स काफी खराब आए थे लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट जो कंपनी गिर रही है। ठीक है, ये भी एक रीजन है। तो कंपनी देख पा रहे हो ऑलमोस्ट डेट फ्री है, कंपनी में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही अच्छी सीएजीआर, आप ग्रोथ देखोगे, ग्रोथ प्रॉफिट परसेंटेज वो 35% की है, जो कि बहुत फेनोमिनल है। ठीक है, बहुत ही अच्छा डिविडेंड भी देती है कंपनी 19.42% का अगर हम बात करें तो। थोड़ा नीचे जाते हो देख पा रहे हो क्वार्टरली रिजल्ट किस तरह से कंपाउंड हो रही है कंपनी की। देख पा रहे हो लास्ट क्वार्टर का जो यहाँ पे डेटा है, ठीक है, 160 करोड़। ठीक है, यही जो है कंपनी का दिक्कत वाली बात हो गई जून क्वार्टर की। लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो वो 200 करोड़ थी। इवन उनके पहले जो है यहाँ पे 186 155 करोड़, काफी अच्छी तरीके से कंपनी कंपाउंड कर रही थी। अगर 2-3 क्वार्टर की बात करते हैं पिछले, तो उसके बाद जो है सेल्स काफी डाउन हुआ यहाँ पे 160 करोड़। उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर देखते हैं तो भी 29 करोड़ जो है यहाँ पे नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर की बात करते हैं तो 65 करोड़ 66 करोड़ के आसपास नजर आ रही थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी काफी ज्यादा गिरा है, 23 करोड़। और करंट क्वार्टर की बात करते हैं तो ईपीएस भी हाफ हो चुका है, देख पा रहे हो 3.09 7.53 से। तो ये कारण था जो है कंपनी गिरना चालू की। एएसएम लिस्ट में भी डाल दिया गया तो कंपनी में वॉल्यूम लॉस होता है, जैसे हमने आपको बताया। अगर एएसएम लिस्ट में कंपनी को डाला जाता है, ठीक है, तो सेबी के द्वारा, तो क्या होता है कि वो इंटरडे ट्रेडिंग बंद हो जाता है, लेवरेज नहीं मिल पाता। ठीक है, तो होता है कि प्रमोटर्स भी अपना स्टेल स्टेक नहीं कर पाते। ठीक है, अपना जो है वो अपना स्टेक सेल नहीं कर पाते, या फिर जितने भी एफआईएज है या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है वो भी अपना स्टेक बढ़ा नहीं पाते, क्योंकि सर्किट लग जाता है। तो यहाँ पे खरीदा बेचा जो है बड़े बड़े निवेशक नहीं कर पाते हैं। तो और यहाँ पे जो है ये इंट्राडे ट्रेडिंग भी बंद हो जाती है, तो वॉल्यूम लॉस होता है, तो कंपनी में गिरना मतलब 90% 95% चांस है कंपनी जो है गिरती है, जो भी एसएम लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये भी गिरी। अब हम देख लेते हैं कि कंपनी के परफॉर्मेंस साल भर साल, मतलब हो सकता है कि ये क्वार्टर खराब आई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसके पूरे कंपनी के पूरे पैरामीटर्स को जज कर सके। ठीक है, हो सकता है एक दो क्वार्टर यहाँ पे खराब हो जाए, लेकिन अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखते हैं कंपनी की, अगर हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर ऑन ईयर किस तरह से कंपाउंड करी है कंपनी, 308 करोड़ से आज कंपनी 700 करोड़ की हो चुकी है। ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो काफी अच्छे तरीके से कंपाउंड कर रही है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो वो भी 58 करोड़ से यहाँ पे 192 करोड़, यहाँ पे 199 करोड़ के आसपास आ गई है, जो कि बहुत ही अच्छी बात नजर आ जाती है। अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो वो भी 46 करोड़ से यहाँ पे 139 करोड़ की आज नजर आती है। तो ईयर ऑन ईयर में काफी अच्छे तरीके से कंपनी ग्रोथ कर रही है। और कंपनी की सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कंपनी जो है एसएम लिस्ट में है। ठीक है, इसके कारण ये सब छोड़िए, कंपनी में जो है एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जो कि एक आप एक आईटी बैकग्राउंड में हो तो ये वाला चीज आप अच्छे से समझ पाओगे कि न्यूजन रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट फॉर एंटरप्राइज लो कोड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म। तो ये बेसिकली क्या है, एक गार्टनर रिपोर्ट आता है, ठीक है, गार्टनर फॉरेस्टर रिपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होता है। ठीक है, जिसमें जो है कंपनी न्यूजन को एज अ लो कोड एंटरप्राइज एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म के हिसाब से विजनरी जो है घोषित किया गया था। ठीक है, विजनरी का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया था कंपनी को,
और ये जो रिपोर्ट है ना, ये बहुत सारे जितने भी ग्लोबल प्लेयर्स होते हैं, जितने भी बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जितने बड़े-बड़े मतलब ये होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अगर इनको इससे सर्विस लेनी है ना, तो किसी से भी सर्विस लेनी होती है तो ये वो गार्टनर रिपोर्ट को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो जब गार्टनर रिपोर्ट में इतना अच्छा जो है इनके बारे में कहा गया है, नियोजन के बारे में, तो कंपनी बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि इसको गार्टनर रिपोर्ट में डाला गया। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक कंपनी के लिए, जिसको अच्छे 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 कंपनी इसमें नहीं आ पाते, तो ये कंपनी इसमें आई है, तो कहीं ना कहीं अच्छा काम कर रही है, तभी आई है। तो एक क्वार्टर का रिजल्ट खराब होने के कारण कंपनी को हम टोटली जज नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखते हैं कि ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे तरीके से कंपनी कंपाउंड कर रही है अपने सेल्स को, और एक अच्छा खासा हेल्दी जो है यहाँ पे साइन नजर आता है। नेट प्रॉफिट के मामले में बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के मामले में बात करते हैं, कंपनी कभी भी नेगेटिव में नहीं है, घाटे में नहीं है, कंपनी अच्छे खासे पॉजिटिव में है, प्लस डेट फ्री कंपनी है, प्लस जो है यहाँ पे एक चीज अगर आप देखते हैं तो प्रॉफिट ग्रोथ काफी अच्छी तरीके से कंपाउंड हो रही है, ठीक है। सीएजीआर टर्म्स में भी अच्छी खासा रिटर्न देती है कंपनी। आरओई जो है यहाँ पे 20% का आरओई नजर आता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। सेल्स भी जो है यहाँ पे 14% का 5 साल का नजर आ रहा है। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ पर्सपेक्टिव अच्छे नजर आ रहे हैं, कंपनी अच्छे काम कर रही है, ठीक है। इवन इनके पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था कि इनके कस्टमर्स रिव्यूज भी काफी अच्छे आते हैं। तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, इनके रिलेटेड क्या न्यूज निकल के आ रही है। सर शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो दिक्कत आ रही है ना, वो ये है कि अगर आप देखोगे ये क्वार्टर जो है वो 55% का जो है यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न रह चुका है। पहले जो था वो 65% का शेयर होल्डिंग पैटर्न था, अभी जो है 55% का रह चुका है, मतलब 10% के ऊपर का स्टेक कंपनी ने बेच दिया इस क्वार्टर में, ठीक है। तो कंपनी ने क्यों बेचा, अगर हम देखते हैं इनके न्यूज तो देख पा रहे हो यहाँ पे, प्रमोटर रिड्यूस स्टेक इन न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज। थोड़ा नीचे आते हैं, न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज अनाउंस्ड द सेल ऑफ 10.57% स्टेक टू द कंपनी बाय मेंबर्स ऑफ द प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप मतलब प्रमोटर के जितने भी मतलब ये होते हैं, मालिक के जितने सारे रिलेटिव्स होते हैं, उनके पास भी स्टेक्स होता है, तो वो सब ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स में आते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि इनके जो सेल्स किया टू द ग्रुप ऑफ द रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स पर्सुएंट टू ट्रेड्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो है किसने किसको बेचा, इनको हाई हाई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं, एफआईआईज हो गए, डीआईएस हो गए, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, बैंक्स हो गए, इनको जो है यहाँ पे बेचा। तो बेसिकली जो है 10% से ऊपर का स्टेक इन्होंने बेच दिया। अब जो बेचा तो किसने खरीदा, एफआईआईज ने खरीदा। देख पा रहे हो 14.63% का एफआईआईज का होल्डिंग 20% का हो चुका है, प्लस डीआईएस का होल्डिंग जो है यहाँ पे 6.85 से 7.53 का हो चुका है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे पब्लिक का भी स्टेक जो है यहाँ पे बढ़ा है काफी ज्यादा, 16% का यहाँ पे स्टेक होते हुए दिख रहा है, अगर हम 11.86 से बात करें तो कंपनी में दिक्कत वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती, क्यों, क्योंकि एफआईएस और डीआईएस हमसे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। वो अगर किसी चीज में निवेश करते हैं तो उनका विजनरी पावर काफी ज्यादा होता है, वो बहुत कुछ कैलकुलेट करके इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ज्यादा स्टैट्स देख पाए, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर पाते हैं कि कंपनी कैसी है, स्टैट्स है ना, और कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है फ्यूचर में, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है आपको पता ही है किस तरह से बूम कर रहा है, और ये जो है टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कंपनी है, जो कि फ्यूचर में काफी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकती है। हम लोग यही सब चीजें देखते हैं, लेकिन इनके पास जो बहुत ज्यादा विजनरी पावर होता है, ये कभी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो बहुत कुछ देखते हैं, बहुत सारा पैरामीटर्स देखते हैं, क्योंकि इनके खुद के पैसे नहीं होते, लोगों के पैसे होते हैं, ठीक है। तो ये लोग जो है बहुत सोच समझ के बहुत सारा पैरामीटर्स देख दाख के कंपनी के, इनके पास डायरेक्टली एक्सेस रहते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स से, ये डायरेक्टली उनसे इन्वेस्ट कर पाते हैं, बात कर पाते हैं, ठीक है। तो उनको उससे बात करके वहाँ पे स्टेक खरीदा जाता है, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ऐसा भी रहता है जो हमारे पास एक रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं रहता है। तो यहाँ पे डरने की यहाँ पे बात नहीं होगी, जब वो खरीद रहे हैं तो अल्टीमेटली ये बात समझ में आती है कि कंपनी जो है अच्छा खासा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। और कंपनी ने क्यों बेचा, सर 10% के ऊपर स्टेक, कंपनी जो है बहुत बार कंपनी में ऐसा होता है कि उनको ऑर्गेनिक ग्रोथ करना पड़ता है, मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो कंपनी को कभी खुद भी एक्सपैंड करना पड़ता है, या फिर नए नए टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मतलब नए नए एक्विजिशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि उनको अगर कोई सर्विस चाहिए, कोई प्रोडक्ट चाहिए, तो पैसे नहीं देके वो अपने शेयर्स के स्टेक्स दे देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि उनको सर्विस फ्री में मिल जाती है, और बदले में वो कंपनी जो होती है वो शेयर ओनर बन जाती है इस कंपनी के। तो बेसिकली जो चीजें हैं यहाँ पे निकल के आ रही है कि 10% के ऊपर का स्टेक इन्होंने बेचा, मगर फिर भी कंपनी जो एक अच्छा हेल्दी साइन माना जाता है। अगर आप देखोगे 35% से अगर 60% के बीच में अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न है, तो एक पॉजिटिव साइन माना जाता है कि वो कंपनी में आप निवेश करके चल सकते हो। लेकिन 35% के नीचे है तो थोड़ा बहुत नेगेटिविटी मार्केट में आती है। तो 35 से मतलब 60% के बीच में ये कंपनी अच्छी खासी लाई करती है। हाँ, कंपनी ने बेचा है, देख पा रहे हो पहले स्टैग्नेंट था यहाँ पे, तो कंपनी ने ग्रोथ के लिए हो सकता है बेचा हो, क्योंकि कंपनी स्मॉल कैप कंपनी, कंपनी को बड़ा बनना है, कंपनी को बहुत ज्यादा बिग बनना है, तो हो सकता है उनको पैसे की जरूरत हो, फंड रेजिंग करनी हो, तो यहाँ पे कंपनी ने 10% का यहाँ पे स्टेल बेचा, और यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे एफआईज ने, डीआईएस ने या फिर पब्लिक ने स्टेक बढ़ाया, तो डरने की यहाँ पे बात नहीं है। अब एएसएम की बात कर लेते हैं। सर एएसएम वाले डरने वाला बात नहीं है, एएसएम अगर आप देखते हो तो 160 का यहाँ पे एएसएम में अगर हम देख लेते हैं तो कंपनी कहाँ पे है, कहाँ पे है। अगर हम न्यूजन की बात करते हैं तो थोड़ा नीचे आ जाते हैं, आई के एल 160 ये रहा। कंपनी जो है अभी
ये न्यूजन 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 ये रहा, देख पा रहे हो कि न्यूजन जो है यहाँ पे कंपनी में 260 नंबर पे यहाँ पे है। ये एनएससी का डेटा है मेरे सामने, एनएससी का लिस्ट है। ये लॉन्ग टर्म कैटेगरी में स्टेज 4 में रखा गया है कंपनी को, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी स्टेज 4 में लॉन्ग टर्म कैटेगरी में, तो फ्यूचर में भी अभी अभी तो चांस नहीं है निकलने का, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है कंपनी को निकलने में, ठीक है। कंपनी में जो जब से डाला गया तो आपको पता होगा कि ये जो है बेसिकली कैटेगरी जो होता है वो एसएम लिस्ट का दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैटेगरी जो होता है उसमें दो फेज होते हैं, फेज 1 और फेज 2। लॉन्ग टर्म वाले में जो है वो 4 फेज होते हैं, जिसके फेज 4 में अभी कंपनी को रखा गया है। देख पा रहे हो, स्टेज 4 में कंपनी को रखा गया है। तो बेसिकली फेजेस बाय फेजेस का डिफरेंस क्या होता है कि हर फेज में जो कंपनी जो है नियम कानून बदल देती है, ठीक है। तो बेसिकली एक-एक हफ्ते का विंडो होता है जिसमें कंपनी जो है वो एनालाइज करती है कंपनी को, कंपनी में किस तरह से ट्रेड उठाए जा रहे हैं, कंपनी में किस तरह से डिलीवरी उठाई जा रही है, प्लस इनके प्राइस वेरिएशंस कैसे जा रहे हैं, प्लस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से इन पे ट्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, कोई प्रमोटर तो नहीं है जो कि मतलब आर्टिफिशियल पंप कर रहा है यहाँ पे। बहुत सारी चीजें जो होती है कंपनी देखती है, सेबी देखती है, ताकि यहाँ पे रिटेल निवेशक फंस ना जाए, रिटेल निवेशक हायर लेवल्स में लेके यहाँ पे फंस ना जाए, क्योंकि ये सब चीजें जो है वो सेबी के द्वारा ही ऑपरेट होती है। तो फेज 4 में अभी कंपनी है, तो होता क्या है कि फेज 1 से फेज 2 पे जब कंपनी जाती है तो यहाँ पे एक हफ्ते का विंडो होता है, एक हफ्ते का विंडो होता है जो कि कंपनी एनालाइज करती है कि फेज 1 से जो है यहाँ पे कैसा परफॉर्मेंस रहा। अगर अच्छा नहीं रहता, एक एक हफ्ते में कुछ ऐसा चीजें नजर आती है सेबी को जो कि गलत है उनके नजर पे, तो फेज 2 पे डालती है, फिर फेज 2 से फेज 3 पे जाता है, फिर 3 पे 4 पे जाता है। तो एक एक हफ्ते का एनालिसिस चलता है। फिर अगर उसको कोई दिक्कत नजर नहीं आई 4 से, तो सीधा 3 में आते हैं, फिर 2 में आते हैं, फिर 1 में आते हैं, कंपनी बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये एक चीजें थी एएसएम को लेके। तो एएसएम से कारण डरना नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, ठीक है। कंपनी में जो हाई लेवल में लेके बैठे हैं 700 755 के लेवल पे भी लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे मेरे से पिछले वीडियो में, मैं आपको बता दूं, ठीक है। डरने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। कंपनी यहाँ पे करेक्ट हो रही है सर, है ना। कंपनी भागी थी, थोड़ा बहुत गिरेगी, कंसोलिडेट करेगी, फिर वापस आएगी, ठीक है। जो हाई लेवल में लगा है बेचना नहीं है, ठीक है। बेचना नहीं है अभी, जो है खरीदो भी मत, क्योंकि अभी जो है ऑलरेडी मार्केट का सेंटीमेंट खराब है। एसएम में डाला है, थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है। एक अच्छा बाइंग लेवल अगर आपको मैं बताऊं तो 500 के आसपास का नजर आता है, ठीक है। अगर हम देखते हैं इनके चार्ट पैटर्न को, ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे 500 का लेवल, या फिर थोड़ा और 500 या फिर 450 का जो लेवल होता है वो भी बहुत ही अच्छे नजर आती है यहाँ पे। तो अभी आप खरीदो भी मत इसको, है ना। और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, हाँ थोड़ा सा रुक जाए, थोड़ा सा रुक जाए। मार्केट जो है यहाँ पे काफी ज्यादा सेंटीमेंट देख पा रहे हो, लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत कंसोलिडेट हो कंपनी में, उसके बाद आप इसमें एंट्री कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो लेके बैठे हुए हैं उनको लॉस में बेचने की जरूरत नहीं, कंपनी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, ठीक है। हाँ, आपका अगर विजन थोड़ा लंबा है तो आप अभी भी एंट्री ले सकते हो। अगर आप विजन 5 साल 10 साल का आप रखते हो, तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी रिटर्न आपको फिर भी देके जाएगी। हो सकता है अगर आपको लगे कि कंपनी फिर वापस रैली पकड़ ले, क्योंकि जस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ द क्वार्टर रिजल्ट्स के यहाँ पे ये डिप देखने को मिल रहा है, बाकी कंपनी में कोई भी दिक्कत नजर नहीं आ रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट को, और बेल आइकन को प्लीज हिट कर देना, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सही टाइम पे पहुंचे। और इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू वेरी मच, क्योंकि स्टॉक मेंटलिस्ट चैनल को आपने कहाँ से कहाँ पहुंचाया। मैंने हाल ही में रिसेंटली स्टार्ट किया, और सर इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आपने बढ़ा दिया, थैंक यू वेरी मच इस तरह से सपोर्ट देने के लिए। तो मैं विदा लेता हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।